तो मुंबई हमले का हिसाब अब शुरू हो चुका है। एक ऐसा आतंकी हमला जिसने पूरे देश को कहीं ना कहीं दहला कर रख दिया था और जिस हमले की यादें आज तक हर एक भारतीय के जहन में ताज़ा हैं। हम बात कर रहे हैं 26/11 के आतंकी हमले की। और 26/11 के आतंकी हमले का मास्टरमाइंड जिसकी गिरफ्तारी के लिए अब कहीं ना कहीं प्रक्रिया तेज हो चली है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था। इस हमले में 166 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। यह हमला पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तौयबा द्वारा अंजाम दिया गया था और इस हमले के मुख्य साजिशकर्ता के एक नाम सामने आया था, तहव्वुर हुसैन राणा का। वो डेविड कोलमैन हेडली का करीबी सहयोगी माना जाता है। उसने हमले की योजना बनाने और उसे साकार करने में एक अहम भूमिका अदा की थी। अब 17 साल बाद तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वीडियो में आगे समझेंगे विस्तार से कि किस तरह से भारत ने ये कानूनी लड़ाई लड़ी, जो अड़चनें भारत को आईं और उसके बाद किस तरह से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की राह साफ हुई। अब अमेरिकी जेल प्रशासन की तरफ से इस बात की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि तहव्वुर राणा आधिकारिक तौर पर भारतीय अधिकारियों के हिरासत में है और बहुत जल्द एक विशेष विमान दिल्ली एयरपोर्ट, पालम एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और वहां से तहव्वुर राणा को सीधे या तो NIA दफ्तर लेकर जाया जाएगा कड़ी सुरक्षा के बीच, जिसमें स्वॉट कमांडोज भी शामिल हैं, या फिर पटियाला हाउस कोर्ट उसे सीधे पेशी के लिए ले जाया जाएगा। ये सुरक्षा के लिहाज से बड़ी जानकारियां हैं जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। 26/11 हमले का मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है, जहां पर सुरक्षा यहां भी बढ़ाई गई है। एक बार तस्वीर आप देखेंगे, दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं। दरअसल अमेरिका से भारत तहव्वुर राणा को लाया जा रहा है, तो ऐसे में जो जो पॉइंट हो सकते हैं वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आप देखिए दिल्ली पुलिस यहां पर तैनात है और जो एयरपोर्ट के अलग अलग एग्जिट हैं वहां पर भी जो पुलिस है उसका गश्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर कैमरा पर्सन निज़ाम दिखाएंगे। दिल्ली पुलिस के जवान तो साथ में नज़र आ ही रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ तस्वीर T3 अराइवल के VIP गेट की हम आपको दिखा रहे हैं। तहव्वुर राणा को आज भारत लाया जाना है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक टेक्निकल एयरपोर्ट पर तहव्वुर राणा को लाया जा सकता है या फिर T3 के इस अराइवल से भी तहव्वुर राणा को निकाला जा सकता है। तहव्वुर राणा का इतिहास और किस तरह से उसकी मुंबई आतंकी हमले में भूमिका रही उसे आपको विस्तार से बताते हैं। पाकिस्तान में जन्मे एक कनाडाई नागरिक है तहव्वुर राणा, जो 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली का करीबी था। राणा ने लश्कर-ए-तौयबा के साथ मिलकर इस हमले की साजिश रची और उसमें सहयोग किया। उसे साल 2009 में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। वो तब से अमेरिका में ही रह रहा था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उसे बार बार भारत लाने की कोशिश कर रही थी ताकि उसे भारतीय न्याय व्यवस्था के तहत सजा दिलाई जा सके और उन तमाम लोगों को इंसाफ मिल सके जिन्होंने इसमें अपनी जान गंवाई थी। मुंबई पुलिस के वो जांबाज सिपाही अधिकारी जिनकी इसमें शहादत हुई थी, 300 से ज़्यादा लोग इस मुंबई आतंकी हमले में जख्मी हुए थे, उन सब को इंसाफ दिलाने के लिए भारत ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण और भारत लाने की प्रक्रिया लंबी चली। वर्ष 2023 में भारत और अमेरिका के बीच एक अहम समझौता हुआ, जिसके तहत दोनों देशों ने अपराधियों की जानकारी साझा करने का फैसला लिया। इस समझौते के बाद भारत को अमेरिका से तहव्वुर राणा के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। इन जानकारियों में कॉल रिकॉर्डिंग्स, राणा की लोकेशन डिटेल्स और लश्कर के विदेश में सक्रिय मॉड्यूल्स के बारे में जानकारियां शामिल थी। इस आधार पर अमेरिकी कोर्ट ने राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी और 7 अप्रैल 2025 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा की प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद राणा को भारतीय अधिकारियों के हवाले किया गया। ISI और लश्कर-ए-तौयबा से करीबी संबंध उसके थे। डेविड हेडली का सहयोगी होने के अलावा ऐसा माना जाता है कि राणा के पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तौयबा के साथ करीबी संबंध थे। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की घोषणा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्हाइट हाउस के दौरे के दौरान की थी। इसके बाद राणा ने सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यर्पण को रोकने की कोशिश की।
लेकिन अब उसकी सभी कानूनी अपीलों को खारिज कर दिया गया। ये भारत और अमेरिका के मजबूत रिश्तों का एक उदाहरण भी है। राणा का भारत आगमन और सुरक्षा इंतजाम किस तरह से किए गए हैं, ये भी आपको बताते हैं। तहव्वुर राणा को भारत लाने की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है। जब वो भारत अब से कुछ ही घंटों बाद पहुंचेगा तो उसे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतारने के बाद भारी सुरक्षा के बीच राष्ट्रीय एजेंसी एनआईए के हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा या फिर एयरपोर्ट से सीधे उसे पेशी के लिए लेकर जाया जाएगा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन जो काफिला होगा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के स्वॉट कमांडोज की सुरक्षा में चलेगा। तहव्वुर राणा को बुलेट प्रूफ गाड़ी में ले जाया जाएगा ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना से बचा जा सके। एनआईए राणा को 26/11 हमले के मामले में गिरफ्तार करेगी और उसकी मेडिकल जांच के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। अदालत में रिमांड की मांग की जाएगी, जो ये माना जा रहा है कि 30 दिनों की रिमांड एनआईए ने मांग की है। और पटियाला हाउस से जब ये इसकी पेशी होगी, ये सुनवाई होगी और किस तरह से कितने दिनों की रिमांड दी जाती है, वो तमाम चीज़ें हैं जो अभी भविष्य के गर्भ में है। आपको बता दें कि एनआईए उससे पूछताछ करेगी। इस मामले की पैरवी के लिए केंद्र सरकार ने विशेष अभियोजक नरेंद्र मान को नियुक्त किया है, जो अदालत में एनआईए का पक्ष रखेंगे। राणा को लेकर एक और अहम बात सामने आई है कि उसे ये डर है कि भारत में उसे यातनाएं दी जा सकती हैं। उसने अमेरिकी अदालत में अपनी याचिका में दावा किया था कि भारत में उसे टॉर्चर किया जा सकता है। हालांकि भारतीय अधिकारियों का कहना है कि राणा को भारतीय कानून के तहत पूरी सुरक्षा और सम्मान मिलेगा और उसकी किसी भी तरह की दमनकारी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तहव्वुर राणा को भारत लाना भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। जी हाँ, तहव्वुर राणा का भारत आना एक बड़ी कूटनीतिक और न्यायिक जीत है। ये भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते सहयोग का प्रतीक भी है। इस प्रक्रिया ने यह भी दिखाया कि दोनों देशों के बीच आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत साझेदारी है। राणा के भारत आने से यह सुनिश्चित होगा कि उसे भारतीय न्याय व्यवस्था के तहत सजा दिलाई जा सके और उसे 26/11 हमले की सजा जरूर मिले। भारत में तहव्वुर राणा को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, ये भी आपको बताते हैं। तहव्वुर राणा को भारत लाकर एनआईए की अदालत में पेश किया जाएगा। एनआईए पूछताछ के लिए अदालत में उसकी हिरासत की मांग करेगी, जो कि 30 दिनों की हो सकती है। इसके साथ ही भारत में तहव्वुर राणा के खिलाफ मुंबई आतंकी हमला मामले में न्यायिक प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फरवरी में इसके संकेत दे दिए थे कि तहव्वुर राणा को उसी जेल में रखा जाएगा जहां 26/11 हमले को अंजाम देने वाले आतंकी अजमल कसाब को रखा गया था। दूसरी तरफ दिल्ली के तिहाड़ जेल प्रशासन ने भी तहव्वुर राणा के लिए उच्च सुरक्षा वाला जेल वार्ड बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि तहव्वुर राणा को कहां रखा जाएगा, इस पर अभी अंतिम फैसला गृह मंत्रालय को लेना है। अमेरिकी अदालत में अपने बचे हुए मौकों को खत्म करने के बाद तहव्वुर राणा को ट्रंप सरकार की तरफ से प्रत्यर्पित अब कर दिया गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी जानकारी मिलते ही एनआईए की एक टीम उसे लेने के लिए रवाना हो गई थी। इसमें आईजी, डीआईजी और 2 जूनियर अधिकारी शामिल हैं और अब ये सामने निकल कर आया है कि किसी भी वक्त तहव्वुर राणा भारत लैंड कर सकता है। तहव्वुर राणा का भारत आना भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। ये सुनिश्चित होगा कि मुंबई हमले के दोषियों को उनके अपराधों की सजा मिले। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के दौरान भारत और अमेरिका के बीच जो सहयोग हुआ वो दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करता है। अब तहव्वुर राणा को भारतीय अदालत में पेश किया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि उसे जल्द ही उन तमाम लोगों को न्याय मिलेगा जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई, अपने करीबियों को गंवाया या फिर उनके साथ कुछ अप्रिय घटनाएं घटी जिसका दंश वो आज तक झेल रहे हैं। ये घटना आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ता और दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने की उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। रिमांड के बाद पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है मुंबई पुलिस के कोऑर्डिनेशन से कुछ ही घंटों में या फिर हम कह सकते हैं 1-2 दिनों में राणा को मुंबई ले जाया जाएगा और उसके बाद वहां उससे एजेंसियां पूछताछ करेंगी। खाका पूरा तैयार हो चुका है, बस इंतज़ार इस बात का है कि तहव्वुर राणा कब पहुंचेगा सरजमी पे और उस आतंकी को अपने किए की सज़ा भारतीय संविधान के मुताबिक, भारतीय कानून के मुताबिक उसको कब कैसे मिलेगी, सख्त मिलेगी, इसका पूरा खाका तैयार हो चुका है। बस इंतजार है कब वो लैंड करे।